नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्यासागर सर में। कैसे सब लोग? सब बढ़िया है? सब एकदम तरोताजा। सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। पिछली क्लास देखी होगी आपने 1857 की क्रांति का जो पहला पार्ट है, और अभी जो है हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करोगे आप, चैनल को जो है सब्सक्राइब करोगे, है ना, सब्सक्राइब। और उसके बाद में जो है आपको शेयर कर देना है सेशन एक बार के लिए। पिछली क्लास ठीक ठाक लोगों ने देखी है ना, तो उनको आइडिया रहा होगा कि भाई साहब अगली क्लास भी आएगी। आएगी तो सही है ना। तो अपना स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति, है ना। तो पिछली क्लास में हमने क्या समझा था? मेरे हिसाब से तो हमने लिखे थे किस किसने संधि की थी, कौन राजा था उस समय। मेरे से जब संधि की, अधिनिष्ठ संधियां और सहायक संधियां, है ना, उसी के बारे में हमने लिखा था और समझा था। और बहुत ज्यादा समझा था कल अपन ने, थोड़ा सा अपन को शुरू में लिखना पड़ेगा। 10 मिनट 10 मिनट में 5 मिनट लिखना पड़ेगा अपन को। उसके बाद में वापस समझना स्टार्ट करेंगे। मैंने जो है अपन को आपको कारण बता दिए थे, जैसे कि अपने राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण है, और आर्थिक कारण है, उसके अलावा धार्मिक कारण थे, है ना, और तत्कालिक कारण भी मैंने बता दिए थे। ये जो ऊपर वाले बाकी कारण है उनको अपन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट अपन जो है तत्कालिक कारण लिखेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता दिए थे वो जो पद अपन ने जीजी का पद बनाया था, मतलब गवर्नर जनरल बनाया था। फिर उसके बाद में जो है आरआर का बनाया था अपन ने, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ अपने राजपूताना बनाया था, उसको बाद में हटा दिया था। और इसके बाद में जो है वो प्रथम कौन थे? डेविड भाई साहब थे अपने। और उसके बाद में जो है एजीजी का पद बनाया था, है ना। एजीजी के पद के अंदर हमने बात की थी, एजीजी के पद का पहला मुख्यालय अजमेर में बनाया। फिर कहा भाई साहब ये हमें घर में पड़ती है, तो फिर आबू लेके गए। आबू ले जाने के बाद कहा भाई साहब फिर मतलब मामला गड़बड़ हो गया, भाई दिल्ली वाला मामला हो गया। तो फिर वापस जो है 6 महीने के लिए अपने आबू रखी, और 6 महीने के लिए अपने कहाँ रखी? अजमेर। 6 महीने मतलब ग्रीष्म काल के अंदर आबू, और अपने शीतकाल के अंदर कहाँ गई? अजमेर। इसके बाद में मैंने कारण वारण बता दिया हूँ कि मैंने बताया था अपने वो जो बंदूक आई थी, नहीं आई थी कौन सी? एनफील्ड आई थी, ठीक है। एनफील्ड आई थी। वो एनफील्ड जो बंदूक है उसके जो कारतूस है, उसके अंदर जो है अपने सुअर और गाय की चर्बी थी, और जो है अपने हिंदू और जो मुस्लिम सैनिक थे उनकी भावना, धार्मिक जो भावना है, ठीक है, उसको अपने ठेस पहुंची। धार्मिक भावना, ठीक है, वो कोई वो भावना में समझना तुम। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा जो अपन ने रिपीट कर दिया मैंने। इसके बाद में जो है हम हेडिंग डालेंगे 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण, है ना। ये हेडिंग डालेंगे, बाकी जो कारण है अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखने वाले है नहीं। सारी चीजें लिखने की नहीं होती है, कुछ चीजें समझने की होती है सिर्फ, है ना, जो मैंने समझा दी है। और बाकी जो लिखने की ये चीजें वो अपन लिखेंगे, ठीक है। ब्राउन बेस के स्थान पे आई थी कौन सी? अपनी एनफील्ड, ये भी ध्यान रखना। अभी लिखवा दूंगा वैसे तुम्हें, लेकिन हेडिंग डालो सबसे पहले 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण, है ना। ये जो है अपनी क्या है? हेडिंग है। ये आपको हेडिंग डालो फटाफट। और इसके अंदर जो अपन क्या लिखेंगे, देखो, अपन ने कल समझ लिया था, बहुत ज्यादा समझ लिया था ना। ऐसे अपन हाउ वो नहीं करना है ज्यादा कि भाई साहब समझा क्यों नहीं रहे हो। तो पिछली क्लास आके देख लेना। लगभग लगभग जो है मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, सिर्फ वो संध्या किसने की, है ना, और कब की अंग्रेजों से, बस इतना लिखाया था। और इसके अलावा एक दो दो लाइनें और लिखवाई होगी। तो पूरे कल की जो है लगभग लगभग सवा घंटे क्लास के अंदर इतना ही लिखवाया था, बाकी सब समझाया है। तो जो बाकी बचा हुआ है 10 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं कहूँ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में अपन दो तीन लाइन है वो लिख लेंगे। और उसके बाद जो है अपन वापस समझना स्टार्ट कर देंगे, जैसे अपन जो है छावनियों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे ना। तो सबसे पहले दो तीन लाइन है वो लिख लो। चलो फिर लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिखवा रहे हैं तो भाई साहब क्लास ही छोड़ दो, ऐसा ऐसा अपना मामला नहीं है। रेगुलर वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो नए बच्चे जुड़े हैं। 1857 की क्रांति वाले जो है अपने मॉडर्न हिस्ट्री जब से शुरू हुई है, तो उसमें पिछली क्लास से थोड़े नए बच्चे जुड़े हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ, है ना। ये पिछली क्लास में समझा दिया, आपने खुद ने देख रखी होगी अंत तक। और नहीं देखे तो भाई साहब उसको लास्ट तक देखो, है ना। तो मैं बात करता हूँ 1857 की क्रांति के जो है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में मैंने बताया था ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड दे दिया था, वापस अभी समझाया था कि एनफील्ड दे दिया था। एनफील्ड के जो है कारतूस है उनके ऊपर जो है गाय और सुअर की चर्बी के जो कारतूस है उनके ऊपर गाय और जो सुअर है उसकी चर्बी लगी हुई थी, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो उसकी सेफ्टी होती है, वो जो अपन कारतूस होता है, मैंने बताया था ना, ये कारतूस है, ठीक है। मान लो ये कारतूस मतलब घोड़ी है, कुल मिला के बात ये। तो घोड़ी के पीछे यहाँ पे जो है लगाया था का कौन सा, जो ये मुंह से खोलते हैं, आपने 16 फिल्म देख रखी होगी। जो उसके पास दो ही गोलियां बचती है, किसके पास? अमिताभ बच्चन के पास, जब धर्मेंद्र जाता है। तो वो जो ऐसे मुंह से आपने देखा होगा, मुंह से खोलता है, वो भी कारतूस वाला यही मामला वही है, ठीक है। क्या जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं दो, मतलब भाई साहब अपने रणछोड़ दास की तरह हर बात में, मतलब कि आपको वो देगा उदाहरण देने के एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है ना। तो समझा दिया, लिख लो।
अंग्रेजों ने। सैनिकों को ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड एनफील्ड नामक बंदूक दी। एनफील्ड नामक बंदूक दी जिसके एनफील्ड नामक बंदूक दी जिसके कारतूसों पर जिसके कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी लगी थी, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण हिंदू तथा हिंदू हिंदू तथा मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। ठीक है, ये अपना कौन सा था? तत्कालीकरण। इस तत्कालीकरण के बाद में आपको कुछ मैं 2-3 पॉइंट और लिखवाने वाला हूं, जैसे कि जब ये तत्कालीकरण मतलब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछ लेते हैं, पूछा हुआ है पर्सन, ऐसे पूछे हुए पर्सन। ठीक है, वही मैं आपको लिखाऊंगा। एक मिनट, सॉरी। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जो 1857 की क्रांति है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो ये प्रश्न आ गया है। और ये भी आ चुका है कि मान लो 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, है ये भी आ गया। भाई साहब, गवर्नर जो जनरल है वो कौन थे उस समय, तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद में जो है उसका प्रतीक क्या था उस समय जब 1857 की क्रांति हुई, तो इसका प्रतीक क्या था। और राजस्थान में कब स्टार्ट हुई, भारत के में कब स्टार्ट हुई, है ना, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, या फिर इस समय जो है एजीजी कौन था, है ना। भाई साहब, जो एजीजी का मतलब जानते हो ना, फुल फॉर्म जानते हो ना? एजेंट टू गवर्नर जनरल। आगे लिखना। चलो ये पॉइंट लिख लेते हैं फिर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो थे अपने पमस्टोन। पेमस्टोन नहीं, पमस्टोन। कौन थे? पमस्टोन। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आते हैं गवर्नर गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वो थे अपने जॉर्ज थे कि कौन है? लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। एजीजी, शॉर्ट में लिख दूं एजीजी। ठीक है, फुल फॉर्म बता देता हूं, पता भी होगी आपको क्या है फुल फॉर्म। एजेंट टू गवर्नर जनरल जनरल एजीजी। एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस। इसके बाद में आता है कि इस समय जो है अपने प्रतीक क्या था।
इस क्रांति के दौरान प्रतीक, तो प्रतीक था कमल और रोटी, कमल और रोटी। इसके बाद में मैं यही लिख दूं, ठीक है चलो नीचे लिख लेते हैं, दिख जाएगा आपको, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ना, भारत में शुरुआत, इस क्रांति की जो है भारत में शुरुआत कब हुई, भारत में शुरुआत, तो भारत में सबको पता है, ठीक है, डेट तो 10 मई 1857, है ना। इसके बाद में राजस्थान में शुरुआत, राजस्थान में शुरुआत, तो राजस्थान में शुरुआत हुई थी इसकी 28 मई, है ना। ये जो है फटाफट से आपको लिखना है, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पम स्टोन थे तो थे, ठीक है, मैं जाके कैसे पढ़ सकता हूँ उस समय, है ना। हो सकता है मैं ही था पिछले जन्म में पम स्टोन, ओ ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर जो जनरल है वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ये भी आपको सबको पता रहता है। पम स्टोन जो है आपको शायद आपको पता होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, अगर किसी ने पहले पढ़ रखी है तो हो सकता है उसको पता हो, है ना। लेकिन क्या है, एजीजी कौन था यहाँ पे अपने जो है, एजीजी की फुल फॉर्म में बार बार नहीं बताऊंगा, फिर भी एक बार तो बता ही देता हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ, एजीजी फुल फॉर्म क्या है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके बाद में है जॉर्ज, कौन था ये, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, और इसका प्रतीक क्या था, तो इसमें प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था। और जो इंडिया के अंदर शुरुआत, यानी भारत के अंदर इस क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 10 मई 1857 को ही होगी, ठीक है। और जो अपने राजस्थान के अंदर शुरुआत है वो 28 मई अपने 1857, ध्यान रहेगी, है ना, पक्का। तो ये फटाफट से लिख लो। इसके बाद में जो है क्रांति के दौरान जो अपने राजस्थान के अंदर छावनियां थी, कौन कौन सी छावनियां थी, ठीक है, क्यों बनाई मान लो कि, या फिर किसने बनाई, एक आदि के नाम भी अपन को पता है, ठीक है, तो वो लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां तक जो आप फटाफट से लिख लो। कमेंट आ रहे हैं कि भाई साहब पशु परीक्षा के लिए शॉर्ट्स बनाओ, जो आप बना रहे थे। देखो बात ऐसी है यार, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है ना, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वो शॉर्ट का मैंने कहा था कि शायद नहीं हो पाएंगे, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है ना। देखो दिक्कत थोड़ी बहुत टेक्निकल दिक्कत भी है, कैसे है कि भाई साहब यहाँ पे थोड़ा लिखने का भी है ना, और फिर वो 1 मिनट के अंदर वो पूरा समझा भी नहीं पाते, तो फिर आधा अधूरा लगता है, तो फिर मतलब ही नहीं निकलता है ना। जैसे कि वो भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, तो उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया मैंने, लेकिन जो एग्जाम्पल है उनको पूरे ढंग से नहीं समझा पाया। लेकिन अगर आपने जो पहली लाइन देखो उसके अंदर भौतिक परिवर्तन में अगर आप पढ़ रहे हो, आपके साइंस है, तो मैं अभी बता देता हूँ मैं। अगर किसी पदार्थ की अवस्था में मान लो कि परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, पदार्थ ही बदल जाता है, अवस्था अवस्था के बढ़न, तुमको इतने ध्यान रखो, अगर किसी कोई पदार्थ नया बन जाता है, ठीक है, नया पदार्थ बन जाए मतलब पदार्थ बदल जाए, जैसे कि दूध है, दूध अलग पदार्थ है लेकिन दही अलग पदार्थ है, ठीक है, दोनों के जो अवस्था है वो अलग अलग है ना। अवस्था ऐसे नहीं है कि ठोस द्रव वैसे नहीं कह रहा, लेकिन जो है दोनों का रासायनिक संगठन दोनों का अलग अलग है, दूध का अलग है, अपने दही का अलग है, तो इसी प्रकार से दूध से दही बना तब उसका रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन मान लो कि बर्फ से पानी बना, ठीक है, बर्फ के दो टुकड़े कर दो, तो उस प्रकार से वो क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन ही होगा, ठीक है। गैस में बदलो, बर्फ है मान लो, उसको पानी में बदल दो, गैस में बदल दो, गैस को पानी में बदल लो, बर्फ में बदल दो, ये जो है क्या भौतिक परिवर्तन है। उसका फॉर्मूला जो है आपके H2O ही रहने वाला, जो रासायनिक संगठन है उसका, वो क्या होगा, H2O ही होगा। तो क्या होगा, वो अपने भौतिक परिवर्तन ही होगा। तो उस प्रकार से ऐसे पूरे एग्जाम्पल जो है बढ़िया तरीके से नहीं समझाता है उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है। ट्राई करेंगे कि कभी हो सके तो पशु परिस्थिति के लिए एक स्पेशल क्लास ही ले आए, जिसके अंदर अपने जो है थोड़े बहुत अपने साइंस के टॉपिक करवा दूं मैं, या फिर कुछ ऐसी बढ़िया सी क्लास लाए जिसके अंदर आपको 30 से 35 नंबर आपको लाए जाए। देखो ऐसा नहीं है, देखो ये तो फालतू की बातें होती है कि भाई साहब अपने जो है कुछ पढ़ो ही मती, और मतलब कि पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन पढ़ के ऐसा बने, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, है ना। अगर आपने मान लो कि कम से कम 3 महीने भी तैयारी कर रखी है ना, मतलब ठीक ठाक तैयारी कर रखी है 3 महीने, और फिर आप जो आपने कम से कम एक बार कोर्स कंप्लीट कर रखा है ना, एक बार आपने पढ़ रखा है मान लो कम से कम, उसके बाद अगर आप ये क्लास एक बार या 2 बार देख के जाओगे तो आपके चांस बनेंगे जैसे कि मैं क्लास लाऊं अगर, तो
ठीक है, अगर 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास लाऊं तो आपके चांस बढ़ जाएंगे भाई 30 नंबर का 25 नंबर का मैटर करवा सके, है ना। उसके अंदर देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के होंगे, एक ही सब्जेक्ट के तो फिर मुश्किल हो जाता है यार, है ना। ऐसा तो मुश्किल है। लेकिन जो है सारे सब्जेक्ट के मतलब कुल मिला के हो सकता है मैं टेस्ट सीरीज करा दूं मान लो, तो टेस्ट सीरीज वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन मैं टॉपिक समझाऊंगा, है ना। वो आके क्वेश्चन पर टिक तो कोई करा सकता है, वो याद भी नहीं होते। वो थोड़ा सिंपल ही होता है, क्वेश्चन रट लो बस टिक कराओ ये, लेकिन उससे मतलब नहीं है। ये बात है, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे ना, तो वो अगर पर्सन नहीं आया उसके अलावा उसके मान लो कि 10वां लेवल भी पूछ लिया उस पर्सन का, तो भी आप उस टेक्निक अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, उस कंसेप्ट से आप उस 10वें लेवल पे भी जाके आप उसको सोल्व कर दोगे, ठीक है। लिख लिया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अतरो आलस क्यों कर रहा है नहीं। वैसे है तो मारवाड़ी आदमी, आलस तो अपना करना तो चाहिए, करा तो नहीं है मतलब कि कुल मिला के थोड़ा बहुत तो कर देते हैं अपन राजस्थान। पापा अपन को कहते हैं पानी के लोटे ले आओ, नहीं मतलब पापा मम्मी को कहते हैं, मम्मी अपन को कहती है, अपन बहन को कहते हैं, छोटे की बहन को या भाई को कहते हैं। वो उससे अगर छोटी भाई बहन है तो उसको कह देते हैं। तब तक पापा को लगता है कि मैं खुद के ऊँट ही ले लेता तो सही रहता है ना। लिखना। क्रांति के दौरान राजस्थान में छावनी है। क्रांति के दौरान राजस्थान में छावनी, है ना। मैं बात करूं क्रांति के दौरान राजस्थान में छावनियां, तो राजस्थान में उस समय 6 छावनियां थी। कितनी? 6। जिसमें से 4 के अंदर जो है आंदोलन हुए, यानी कि एक आंदोलन मान लो कि विद्रोह हुए थे, है ना। और 2 के अंदर नहीं हुए थे। 2 कौन कौन सी थी जिसके अंदर नहीं हुआ? एक तो खेरवाड़ा थी और एक अपना ब्यावर थी। और पहले 6 के नाम लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में चर्चा करेंगे इनकी। सबसे पहले जो नाम आता है उसका नाम है अपने नसीराबाद। अभी भी राजस्थान के अंदर पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो यहाँ पे होती है, ठीक है, नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद। नंबर 2, नंबर 2 है नीमच। नंबर 3, थोड़ा मोटा मोटा ज्यादा लिख दिया मैंने, है ना। अभी इनकी बात करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो पाछे लिख देते हैं नसीराबाद। नंबर 2 नीमच। नंबर 3 देवड़ी। नंबर 4 एरिनपुरा। एरिनपुरा। नंबर 5 ब्यावर। नंबर 6 खेरवाड़ा। क्या है? खेरवाड़ा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये खेखाड़ा मत लिख देना, खेरवाड़ा है, ठीक है। कई लोगों की गलत फैमिली होती है, ठीक है, गलत फैमिली मतलब गलत फहमी। खेरवाड़ा, ये खेरवाड़ा है, ये खेखाड़ा मत लिख देना, क्योंकि कुछ लोग जो है ख मेरी तरह कुछ तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ख। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे लिखते हैं, ये ख लिखते हैं। तो ये ख है भी नहीं, ठीक है, किसी भी प्रकार से नहीं है। ये रब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ख। अगर ज्यादा पता नहीं चले तो मैं ख ऐसे ही लिखता हूँ, तो ध्यान रखना। ये खकवा खे खेखाड़ा नहीं, वैसा पड़े खेरवाड़ा है, ध्यान रखिए। उनसे ज्यादा कमेंट मत कर देना, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि एक एक, ठीक है, एक एक को लेके मैं बात करता हूँ। सबसे पहले नसीराबाद कहाँ है? सब जानते हैं, अपने अजमेर के अंदर, ठीक है। पहले है कहाँ ये देख लेते हैं, अजमेर के अंदर है। नीमच भाई साहब अपने जगह फिलहाल जो है एमपी के अंदर है, पहले राजस्थान के अंदर ही। इसके बाद में देवड़ी है, देवड़ी जगह अपने पड़ती है टोंक के अंदर। कोटा जाओगे कभी अजमेर की साइड से तो अपने देवड़ी बीच में आएगी। इसके बाद में है एरिनपुरा। एरिनपुरा जगह पड़ती है अपने पाली के अंदर। और ब्यावर, ब्यावर तो अभी नया जिला बन चुका है। अगर आपको ब्यावर पूछे तो सीधा या तो ब्यावर लिख लेना, ठीक है, ब्यावर तो ब्यावर ही है, या फिर अजमेर लिख लेना, दोनों में से
एक ही दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जोधपुर दे दे, ऐसा नहीं है, जयपुर भी नहीं देगा। खेरवाड़ा जो जगह है वो अपने उदयपुर में पड़ती है। अब ये सर, ये कुछ लोग मान लो कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये सोचो कि सर ये छावनियां क्या है, मतलब क्यों बनवा दी, है ना। क्या दिक्कत हुई कि भाई साहब ये छावनियां बनवा दी, और छावनियां है क्या, किसी को तो यही नहीं पता होगा। तो सबसे पहले जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूँ, छावनियां मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं ना। मैंने आपको कहा था कि अंग्रेजों ने सेना बनाई थी अपनी, है ना, 10वीं पास वैकेंसी निकाली थी। उस समय पता नहीं कितनी पास थी, लेकिन अभी अपन बात करते हैं, ठीक है, अपन हिसाब से करते हैं। अपन ऐसा मत सोचना है कि उस समय 10वीं पास होती थी क्या सर। अरे भाई साहब, अपने मान लो कि समझने के लिए बता रहे हैं 10वीं पास। मान लो कोई वैकेंसी निकाली, भर्ती हो गए, ठीक है, उनको रखे कहाँ पे, राजाओं के पास रखे मान लो। अब मान लो कि राजाओं की सेना होती थी, राजाओं की सेनाओं के साथ रखे उनको। वैसे भर्ती कौन होंगे, इंग्लैंड से तो आएंगे ही नहीं ना। भर्ती होंगे कौन, कुछ हो सकता है अंग्रेज अधिकारी हो, लेकिन कुछ तो मतलब लगभग लगभग जो है 90% के आसपास जो अपनी सेना होगी वो तो इंडियन ही होगी, वहां की लोकल ही होगी। मान लो जोधपुर में वैकेंसी निकली है, अजमेर में वैकेंसी निकली है, तो अजमेर वाले फार्म भरेगी ना, है ना, अजमेर वाली ही सेना बनेगी वहां से। अब मान लो अजमेर वालों को, अजमेर में मान लो कि उनकी पोस्टिंग दे दी राजा के पास, तो राजा की बात तो मानेंगे यार सैनिक। मान लो राजा कभी कहते हैं कि ये वो अंग्रेज ज्यादा उछल दिए, है ना, तो इन दोनों को सल्टा दो, तो सल्टा देंगे भाई साहब, ठीक है, क्यों, राजा की बात तो मानेंगे। अब उन्होंने कहा कि देखो, राजा की बात मानेंगे तो एक काम करते हैं, इनको मान लो कि अजमेर के हैं, ठीक है, अजमेर के हैं, उनको भाई साहब जोधपुर भेज दो, किसी को, किसी को इधर भेज दो, किसी को इधर भेज दो। कहा कि भाई साहब है तो राजस्थानी, है तो राजस्थानी, अजमेर वाले जोधपुर वाले भाषा नहीं जानते क्या, ठीक है, आएगी बात आएगी तो राजस्थान मतलब भाषा तो जानते हैं ना, तो अपनी तो काम तो वही नहीं बनेगा। तो एक काम करो, कहा कि राजस्थान वाले है ना, राजस्थान वालों को टेको, मान लो कि अपने बंगाल, बंगाल वालों को टेको, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर वालों को टेको अपने, मान लो कि अपनी जो है साउथ इंडिया है वहां पे टेक दो। ऐसे खेल करा के इधर वालों को इधर टेक दो, और मान लो कि अपने जैसे कि अपन जो अपना बिहार है, बिहार वालों को मान लो उधर भेज दो, कि इधर बंगाल भेज दो, दो बंगाल वालों को यहाँ डाल दो, ऐसे करके मिला के कचुमर मुचुमर कर दो, इधर उधर कर दो सबको। मतलब जहां का लोकल आदमी है उस राज्य का वो वहां पे नहीं रहना चाहिए, मतलब दूसरी जगह पोस्टिंग कर दो उनकी, ये कहा, ठीक है। तो कहा ठीक है, दूसरी जगह तो पोस्ट कर देंगे, लेकिन वहां पे भी रहेंगे तो राजा के अंडर ही, ठीक है। मान लिया कि कुछ दिन जो है अपने अब्बा जब्बा डब्बा रहेगा उनके लिए, ठीक है। वो रहेगा क्या, कैसे बात करते हैं वो अपने आदिवासी, कैसे बात करते हैं, अब्बा चब्बा डब्बा ही करते हैं ना, हिंग लाला झिंग लाला उला लाला करके बात कर लेंगे थोड़े दिन। लेकिन भाई साहब बात तो आंखों से भी की जा सकती है, जब बात नजरों की होती है तब ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं होती। जो गूंगे होते हैं वो भी तो बोल के बात करते हैं, तो उस प्रकार से कर लेंगे भाई साहब वो अपनी सेटिंग। और मान लो कि जहां पर भी अंग्रेज और इंडियन, मतलब भारतीय और अंग्रेजों में चुनने की बारी आएगी, मान लो कहीं विद्रोह हो गया, तो फिर वहां पे अगर मान लो कोई भारतीय सैनिक है, वो अंग्रेजों को तो चुनेगा नहीं, वो देगा तो भारतीयों के साथ। तो क्या करें, कहा कि एक काम करो, राजाओं के अंडर ही मत रखो, मतलब जहां की सेना है उससे थोड़ा सा, मतलब कि पहले बात तो वहां की सेना, जहां की सेना है वहां पे मत रखो, दूसरी सेना लेके आओ, और उसको भी राजा के अंडर मत रखो, राजा के पास मत रखो, वहां से थोड़ा सा मतलब ढेर बाड़ देते, मतलब थोड़ी दूर नरी यहाँ पे जो है वहां पे कोई छावनियां बनाओ, अपनी छावनियां इन द सेंस की कोई जो खाली जगह पड़ी हो, बंजर जगह पड़ी हो, वहां पे अपने जो बना लो अपने रहने वहने की जगह, और वहां पे जो है अपने सैनिक रह लेंगे, ठीक है। कहा जैसे अपने नशीराबाद का ही मैं उदाहरण ले लूं, जो कि अपने मुख्यालय था अजमेर के अंदर ही, ठीक है। नसीराबाद बेसिकली यही मुख्यालय था, है ना। सब सब मोटी छावनी मान सकते हो, कुल मिला के ऐसे कह सकता हूँ मैं। या फिर जो है अपना मुख्यालय, जितनी भी छावनियां थे उनकी सबका मुख्यालय कहाँ पे था, अपने जो है अजमेर के अंदर था। कहा कि भाई साहब, जो फिलहाल जो अभी का नसीराबाद है ना, वो बंजर ही पड़ा था, उसके ऊपर जो है यहाँ पे छावनी बनाई, तो बचा के थोड़ा बहुत मामला अपने बेटा, है ना। तो यहाँ पे अजमेर के अंदर बना दी। फिर कहा कि यार ये अपने जो मेवाड़ वाले हैं ना, मेवाड़ वालों के लिए क्या करें, तो मेवाड़ वालों के लिए थोड़ा ढेर बड़ा जो आतरा बनाई चाहिए, ठीक है, मेवाड़ वाला बड़ा खतरनाक आदमी है। तो इन्होंने क्या किया, नीमच के अंदर, जो कि अभी फिलहाल तो मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन उस टाइम तो भाई साहब अपनी ही थी ना, देश आजाद होने से पहले तो मध्य प्रदेश का नीमच अपने ही आते थे अंदर ही, ठीक है। तो जो ये किसके लिए बनवा दी, ये मेवाड़ के लिए बनवा दी नीमच, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि नसीराबाद, नसीराबाद भाई साहब मान लो कि किसी के नाम पे, ये नसीराबाद नहीं है, नासिराबाद था। नासिरा मतलब कि एक अपने मुगल बादशाह हुए थे, और एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने जो है मराठों से रक्षा की थी उसके, है ना। तो उसको एक उपाधि दी थी, कौन सी, नासिरा, नासिर की, ठीक है। नासिर की उपाधि दी, तो उसने कहा भाई साहब अपने पास नासिर की उपाधि पड़ी, नासिर मतलब कि जो रक्षा करने वाला, उर्दू के अंदर शब्द है नासिर।
तो उससे जो है इन्होंने कहा अपने पास उपाधि पड़ी है, ठीक है, मैं भी तो रक्षा करने के लिए तो छावनी बनाई है मैंने, जो है मेरा नाम दूंगा इसको नासिर, ठीक है। तो अपने नासिराबाद से अपने नसीराबाद कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मुख्यालय हो गया, ये नीमच हो गया, कहाँ पे, एमपी। और ये जो है मेवाड़ के लिए बनवाया, ये आपको लिखना नहीं है, ये वाले मुख्यालय मेवाड़ लिखना नहीं है। बेसिकली मेवाड़ की ध्यान रखने की निगरानी रखने के लिए कौन सी बना दी अपने, नीमच के। भाई साहब मेवाड़ के आसपास क्षेत्र के अंदर अगर होगा, ठीक है, मामला गड़बड़ है, तो यहाँ पे ये वाले नीमच वाले पहुंच जाना। तो देवड़ी टोंक है, टोंक वाला मान लो कि वागड़ क्षेत्र है, ठीक है, जैसे अपने डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, या कोटा मान लो, कोटा के आसपास, तो यहाँ पे वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र के लिए जो है इसको बना दिया, कौन सी, देवबड़ी को, है ना। इसके बाद में आती है एरिनपुरा। तो एरिनपुरा जो है बेसिकली अपने जोधपुर जो है ना, जोधपुर मान लो, मारवाड़ मान लो, उसके पास सेना नहीं थी, क्या नहीं थी, सेना नहीं थी। तो अंग्रेज गए राजा के पास, कहा भाई साहब कल को तुम्हारे कोई ढाणियां भुगाने आएंगे और तुम्हारे भुगड़े सेके चल जाएंगे, तुम करोगे क्या, तुम्हारे पास सेना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर सेना बनाते। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया, थोड़ी आर्थिक सहायता की और सेना बना दी। अब राजा ने कहा ठीक है, रख दो अंडर। उन्होंने कहा अंडर नहीं भाई साहब, अंडर में तो कभी मान लो कि मामला छिड़ जाए तो अपनी तो धज्जियां उड़ी जाएगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि थोड़ा दूर रखेंगे अपन, ठीक है। तो कहा तुम्हारे पास तो रखेंगे नहीं। पहले जो ये पालीवाड़ा क्षेत्र था ना, एरिनपुरा, ठीक है, एरिनपुरा सिरोही के अंदर आता था लगभग, ठीक है। जो अभी फिलहाल जो एरिनपुरा है वो अपने सिरोही के अंदर आता था, तो सिरोही वाला से थोड़ा सा अपनी जमीन वमीन लेके जो है एरिनपुरा इन्होंने बसा दिया, ठीक है। अब फिलहाल जो है ये जगह अपने पाली के अंदर आ गई है, जब जिले बने तब। तो जोधपुर के लिए जो है इन्होंने क्या बनवा दी, एरिनपुरा। बनवाई किसने थी, ये एरिनपुरा से क्या है, एरिनपुरा नाम क्यों रखा, तो एक आदमी था, कौन, मेजर डाउनिंग। क्या नाम था, मेजर डाउनिंग। ये जो मेजर डाउनिंग है, उस मेजर डाउनिंग के गांव जहां पे ये रहता था, अंग्रेज था भाई साहब, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर एक गांव था, कौन सा, अपने एरिन, कौन, एरिन गांव था। तो इन्होंने कहा यार देखो, नाम पे तो सभी रखते हैं, अपन क्या करते हैं, एक अपने गांव के नाम पर रख देते। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है अपने पीछे गांव का नाम लगाते हैं, जैसे कि आपने बीच बीच में 75 हार्ट देखा होगा, तो उसके अंदर एक बंदा था, ठीक है, अपने जो बॉडी बिल्डर नाम था उसका अंकित बैनपुरिया। तो बैनपुरिया उसकी कास्ट नहीं है ना, उसकी गोत्र है, कुछ भी नहीं है। बैनपुरिया जो है उसका गांव है, क्या है, उसका गांव है, बैनपुरिया उसका गांव है। तो बैनपुरिया मतलब ऐसे आदमी मेरे को छोके लगते हैं जो अपने मतलब की नाम के पीछे अपना गांव लगाते हो ना। अब मैं तो नहीं लगाता, लेकिन फिर भी जो है बढ़िया है, अपने कम से कम मान लो कि अपने कम से कम अपने गांव का तो प्रतिनिधि कर रहा है ना वो, ऐसी बुरी बात नहीं है। देखो अपने खुद को है ना कम मत समझना, क्योंकि अपन भी तो अपने समाज का है। जैसे कि मैं अभी जितेंद्र पवार लगा रहा हूँ, तो मैं पवारों का प्रतिनिधि कर रहा हूँ एक तरह से, है ना। तो उसी प्रकार से प्रतिनिधि तो आप भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि फर्जी हो। अगर आप सिर्फ अपना नाम लिखते हो ना, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो मेजर डाउनिंग का हमारा गाँव का ही है भाई साहब, एरिन। तो अपने जब तक नाम एरिन रखा, लेकिन जब तक अपने पीछे पूरा ये वाद वाद ये जब तक नहीं लगता ना, ठीक है, तब तक अपने को मजा नहीं आता। तो अपने कहा कि ये गढ़ वड़ लगाए, गढ़ से अच्छा क्या है, एरिन गढ़ तो थोड़ा छोका नहीं लगता है ना, गढ़ है भी नहीं यहाँ पे, तो एरिन पूरा लगा देते हैं। तो एरिन पूरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद में है ब्यावर। ब्यावर तो ब्यावर में ही रहेगा। नाम था एक बंदे का, मेजर डिक्सन, मेजर डिक्सन। ये ब्यावर यावर कुछ नाम नहीं रखा इसने, इसने भाई साहब बनाया। अब क्यों बनाया, देखो क्या है कि यहाँ से मान लो कि सारा सारा मान लो कि कर वर टैक्स कर कुरा के लेके ले लेवा के आते सैनिक है, या फिर मान लो हथियारों की सप्लाई लेके आते हैं। ये ब्यावर वाले भाई साहब लूट मार मचा देते, मतलब कि कोई आता सैनिक आते, बंदूकें लेके आता, कहते इधर आ रहे, इधर आओ, बंदूकें दिखाना तो कैसे, क्योंकि लुटेरे थे भाई साहब, लुटेरे थे, तो वहां बंदूकें दिखाओ, और कहती कैसे है सरदार, सरदार भाई छोकी बंदूकें हैं, एकदम तगड़ी बंदूकें हैं। तो कहते एक्सचेंज कर लो। वो आपने देखी होगी कौन सी फिल्म की शायद है ना, अपने लकी द रेसर फिल्म है एक, देखी हो आपने साउथ की। तो उसके अंदर जहाँ पे रेड मारने जाते हैं और वहां पे बंदूकें छोकी दिखती है, तो कहता है यार ये तो अपने से भी एडवांस बंदूक है। तो भाई साहब वो जो अपने होता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लक्की जिसका नाम होता है, ठीक है, पुलिस वाला, वो कहता है कि भाई साहब एक्सचेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपनी वाली यहाँ पे दे दो और अपन ले लो एडवांस वाली। तो उसी प्रकार से जो एक्सचेंज कर लेते, कभी कभी वो टैक्स लेके आते हैं, उसको लूट रहे थे। तो मेजर डिक्सन ने कहा यार कि थोड़ा करना पड़ेगा काम को, है ना। तो यहाँ पे जो एक परकोटे से घिरा हुआ अपने अपनी छावनी बनाते हैं यहाँ पर। और वहां पे कुछ नाम नहीं रखा था, ब्यावर कुछ नाम नहीं रखा, वहां पे एक बोर्ड लगाया था, बी अवेयर। बी अवेयर का मतलब होता है कि सावधान भाई साहब, यहाँ पे मामला गड़बड़ हो सकता है, कोई लूट डाल सकता है। तो यहाँ पे जो ब्यावर के अंदर जो है जितने भी सैनिक आते हैं, मान लो कोई हथियारों की सप्लाई करनी होती कहीं आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। आपने देखो ब्यावर जो है, ब्यावर मतलब कि एक सेंटर है, किसे, सेंटर मतलब कि जहां से
अलग अलग रोड पड़ती है, जैसे कि अपने उदयपुर जाना है तो वहीं से पड़ती है, ठीक है, एक चौराहा है, मेरे को नाम याद नहीं उस चौराहे का, तो वहां से उदयपुर जाना हो तो वहीं से जाते हैं, जोधपुर जाना हो तो वहीं से जाते हैं। बाकी जितने भी अपने जो है अलग अलग जगह है जहाँ पे जाना होता है, तो उस चौराहे से रोड पड़ती है, इधर जाओ तो इधर ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, मतलब मोटी मोटी सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद में बात करें तो ये जो है यहाँ पे ब्यावर में बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि अलग अलग जो क्षेत्रों में सप्लाई जाती थी हथियारों की मान लो, या टैक्स की, टैक्स लाते थे, तो अपने मेन अपने मुख्य केंद्र था लगभग अपने ब्यावर। तो ब्यावर के अंदर क्या बना दिया अपने, छावनी बनवा दी। और जो मेजर डिक्सन ने यहाँ पे बोर्ड कौन सा लगाया था, बी अवेयर का लगाया था। अब अपने वाले बी अवेयर कोई जगह बताते, ठीक है, कौन सी जगह बताते तो कैसे कहते, वो जो है ना जगह का नाम नहीं पता, लेकिन बी अवेयर का बोर्ड लगा हुआ है कहाँ पे, बी अवेयर करते करते ब्यावर ब्यावर अपने नाम में आ गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद में खेरवाड़ा, खेरवाड़ा बेसिकली जो भील है ना, भील वहां पे थोड़ा उत्पाद मचा रहे, कहाँ पे, उदयपुर के आसपास जो है जगह, वहां पे अपने उत्पाद मचा रहे थे, क्योंकि वैसा भीलों को सामंत वो खत्म कर दिए थे, मैंने बताया था प्रशासनिक कारण, जिसके अंदर सामंतों का मतलब काम खत्म ही कर दिया था। अब भीलों को भी वैसे बाहर निकाल दिया था, है ना, क्योंकि अपने जो चित्तौड़ के अंदर भीलों का थोड़ा सा अपना वो रहता था ना, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब कि रोल रहता था, ठीक है, उसकी राजस्व के अंदर जो राजा है उसके पास जो है उसका रोल रहता था, किसका, भीलों का। वो अपने भाई साहब कौन थे, जिन्होंने अपने दिया था क्या, पैसे भी दिए थे, कुंपा वाला है। तो अपने जो अपने महाराणा प्रताप के टाइम जो है अपने महत्वपूर्ण स्थान रहा था किनका, भीलों का। और उसके बाद में कुछ ऐसा रहा था ना, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, कुछ याद बात याद नहीं आई, बात बताना चाह रहा हूँ मैं। तो जो खेरवाड़ा है वहां पे भीलों ने उत्पाद मचा रखा था, इनसे बचने के लिए सबसे पहले तो राजाओं ने जो है अंग्रेजों को कहा, अंग्रेजों ने यहाँ पे एक सेना बनाई खेरवाड़ा, और यहाँ पे जो है अपने छावनी बन गई। ध्यान रखिए बात। चलो ये जो है अपने निकलो फटाफट से। इसके बाद में थोड़ी सी अपन स्पीड पकड़ेंगे ना, क्योंकि अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है अपन ने, ऐसा समझ लो। और टाइम भी मतलब 40 मिनट हो गए होंगे, या तो 30 मिनट। लिख लिया होगा, ठीक है, समझा है तब तक ही। अब देखो, अब अलग अलग पढ़ेंगे हम, मैंने कहा था दो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सैनिक जो विद्रोह किए थे, सैनिकों ने जो विद्रोह किए, उसके बाद में जो जन विद्रोह थे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति को दो पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है अपना कौन सा है, सैनिक विद्रोह। इसके अंदर मैंने 6 छावनियां बताई है, 6 छावनियां कैसे बनी, क्यों बनी, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी, तो मैंने सारी सारी बता दी है। अब जो है सबसे पहले जो है अपन पढ़ेंगे नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद विद्रोह। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं बात करूं, मैंने कहा था आपको एक चीज बताई थी, अभी भी पहले ही बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले, जब छावनियों का मैंने कहा छावनियां क्या जरूरत पड़ी, तो मैंने आपको बताया था कि वैसा बंगाल वालों को क्या कर रखा था, बंगाल वालों को कहा, बंगाल वालों को कहा कि तुम कहाँ होगे, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में ना, राजस्थान के अंदर आओगे। अब यहाँ पे बीच में और अपने जगह आ जाती है, कहाँ पे, मेरठ, मेरठ जगह आती है। जो बंगाल वालों की पोस्टिंग थी वो कहाँ थी, एक बटालियन थी जिसकी कहां पे पोस्टिंग थी, मेरठ के अंदर। ध्यान रख लेना, अपने जो है अपने जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई को, उससे पहले जो है भारत में विद्रोह हो चुका था 10 मई को, ध्यान रहेगा ना ये बात। राजस्थान में बाद में हुआ था 18 दिन बाद में, तो यहाँ पे जो है मेरठ और बंगाल के आसपास जो अपने अपने विद्रोह हो चुका था पहले। यहाँ पे एक बटालियन थी, ठीक है, उस बटालियन को यहाँ पे अपने रख रखा था, कौन सी, 15वीं नेटिव इनफेंटिव बटालियन। ये जो बटालियन थी, इसको कहाँ रख रखा था, बंगाल की थी, बंगाल के लोग थे, लेकिन बंगाल को कहाँ रखा था, मेरठ में रख रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो राजस्थान में इन्होंने इधर से खबर पहुंच गई भाई कि इधर तो अपने इंडिया में तो हो चुकी है, और तुम्हारे राजस्थान में भी क्या हो सकती है, अपने क्रांति हो सकती है, तो ध्यान रख लेना। तो यहाँ से जो मेरठ से जो है इस 15वीं नेटिव, देखो ये नेटिव इन्फिनिटिव जो है बटालियन, इसको मैं शॉर्ट में जो है एनआई लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एनआई, ठीक है, ध्यान रखिए, नेटिव इन्फिनिटिव, ठीक है, बटालियन।
जो ये 15वीं एनआई है, कौन सी 15वीं एनआई है, उस 15वीं एनआई को कहां पे भेजा, राजस्थान के अंदर भेजा। अब राजस्थान के अंदर भेजा और राजस्थान के भेजने के बाद ऐसा लगा इनको 15वीं यहाँ पे एनआई यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अंग्रेजों को लगा रहे गलती होगी गलती होगी, क्या हुआ कि एक तो बंगाल के लोग हैं, तो बंगाल में भी विद्रोह हुआ है, सबसे पहले बंगाल में हुआ और अपने जो है मेरठ के अंदर हुआ है, वहां पे जगहों में हुआ है। अब यहाँ पे एक तो वो बंगाल से है और मेरठ के अंदर विद्रोह हो रखा है, ठीक है, तो वहां से सैनिक आए हैं, तो मेरठ वाले हैं मतलब कि उत्पाद तो मचा सकते हैं, और ऊपर से बंगाल के हैं, तो वहां हमारे तो और भी ज्यादा खतरनाक आदमी है। और उनको हमने कहा बुला लिया भाई साहब, नसीराबाद में बुला लिया, राजस्थान मतलब नसीराबाद मान लो, नसीराबाद है ना, नसीराबाद के अंदर अपने बुला लिया है, यही अपना गढ़ है। अगर गढ़ में धो दिया तो बाकी छावनी में तो मटिया पलित हो ही जाएगी, तो एक मतलब कि अपने जो अजमेर के अंदर बुलाया था, बेसिकली अपने नसीराबाद में नहीं, अजमेर के अंदर, अजमेर अपना जो मुख्यालय है वो क्या पर है, अजमेर के अंदर है। और अजमेर को अगर मान लो कि सटा दिया इन्होंने, तो बाकी तो राजस्थान अपने से छीन ही जाएगा। तो क्या काम करते हैं, इनको भेज देते कहां पे, नसीराबाद में, अपने पास में ही है, क्या है, नसीराबाद। नसीराबाद छावनी है, यहाँ पे रहेंगे। दूसरी भी अपने 2 बटालियन है, यहाँ पे 2 और बटालियन थी, कौन कौन सी, एक तो 30वीं एनआई, ठीक है, डायरेक्ट में एनआई लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो है नेटिव इन्फिनेटिव, ये अपने अपने नहीं होता है मामला, ठीक है। और एक थी अपने बॉम्बे बटालियन, ठीक है, ये दो थी यहाँ पे पहले से, और एक किसको भेज दिया, अपने 15वीं एनआई को भी यहाँ पे भेज दिया। जब यहाँ पे भेजा तो इस 15वीं एनआई वालों ने सोचा रहे कि अपने को यहाँ पे क्यों भेजा, नहीं, सबसे पहले तो अपने को मेरठ से बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कि सुरक्षा के लिए बुला लिया होगा, बुलाया जो बुलाया, लेकिन जो है हमको यहाँ पे भेज दिया, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिया तो भेज दिया, फिर भी भेज दिया, लेकिन यहाँ पे जो है उसके बाद में जो अपनी जो है बटालियन आई वो थी अपने मेरवाड़ा, कौन सी, मेरवाड़ा बटालियन। इस मेरवाड़ा बटालियन को तो बनाया ही मेरों के लिए था, किसके लिए, जो मेरों के लिए, जो मेर थे बेसिकली भील थे, उन भीलों को मारने के लिए यहाँ पे जो है, या मेरों को मारने के लिए, या मेरों के जो विद्रोह हो रहे थे उनके दमन करने के लिए इन बटालियन को बनाया गया है। और अपन जो है प्रॉपर ट्रेंड आदमी है, अपन को नसीराबाद भेज दिया, और वो अपने धानिया फुगाने हैं उनको भाई साहब अपने मुख्यालय अजमेर के अंदर रख दिया, तो ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे जो अपने एजेंट थे, उन एजेंट को कहा कि भाई साहब देखो मामला ऐसा, नसीराबाद में जो थे उनको कहा देखो मामला ऐसा है कि हमको क्यों ले आए यहाँ पे, मान लो कि पहले हम या तो मेरठ से बुलाते नहीं, और मेरठ से अजमेर के अंदर बुलाया, चलो बुलाया और नसीराबाद भी ले आए, कोई दिक्कत नहीं, नसीराबाद के अंदर भी हम रह लेंगे, लेकिन जो है वहां पे तो भाई साहब तुमने ये मेरवाड़ों को रख दिया है ना, वो तो अपन से ज्यादा ट्रेन थोड़ी है, उनके अंदर 10% क्षमता है हमसे, और हमको हमें जो है उनसे 10 गुना ज्यादा क्षमता है, फिर भी जो है हम अजमेर की जो है बढ़िया सी रुपाड़ी करते हैं ना, तुम हमको यहाँ पे लेके आ गए, इसका क्या मतलब है, इससे कोई मतलब तो है नहीं। तो इन्होंने कहा भाई साहब, इन्होंने कहा देखो कोई बात नहीं है, ये तुम्हारे भाई बंधु है, कौन से 30वीं एनआई वाले, तो ये भी तुम्हारे भाई बंधु है, तुम भी 15वीं एनआई वाले हो, तुम दोनों भाई भाई हो, आराम से रहोगे, और मैं भी भाई साहब यहाँ से बहुत सालों से नौकरी कर रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है, मौज से रहेंगे। ये जवाब तो मिल गया, लेकिन उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब जवाब नहीं मिला तो दिमाग में चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब उनको लगा भाई साहब देखो 15वीं भी यहाँ पे आ चुकी है, 15वीं एनआई, 15वीं एनआई भी यहाँ पे आ चुकी है। अब जो एक विश्वास पात्र के लायक है अंग्रेजों के पास, वो कौन सी है, बॉम्बे वाली बटालियन जो है, वो उनके पास क्या है, अपने विश्वास पात्र है। बाकी ये दोनों जो है अपने विद्रोह कर सकती है, क्योंकि है बंगाल के, आए मेरठ से है, ठीक है, तो ये तो अपने धमाका मचा सकते हैं। तो इन्होंने जो है अंग्रेजों ने बॉम्बे वालों को कहा है थोड़ा ध्यान रखना है इनके। अब क्या होता है कि अपना जो है थोड़ी सी मोटी पावर का अपने ऊपर हाथ आ जाए ना, टीचर अपन को बोल के चल जाए ना क्लास के अंदर कि ध्यान रखना थोड़ा, तो अपन कहते हैं एटोमेट, ठीक है ना, कोई 2 जने बात करते, नाम लिख दूंगा बोर्ड के ऊपर, ठीक है, वो मॉनिटर वाला सिस्टम जो आप जानते होंगे, कहते हैं भाई साहब अपने जो है सारे मैंने खड़ा करके गए, मैं मेरे को खड़ा करके गए, वैसे तुम्हारे जो है अभी मुर्गे बना दूंगा। अपन जब मॉनिटर बनते थे ना, आधी क्लास तो अपने छोरे छोरे तो अपने को मुर्गे बना देते थे अपन, है ना, तो उसी प्रकार से आधे तो लोगों के बोर्ड के ऊपर नाम लिखे होते थे, तो उसी प्रकार से अपन जब पावर मिल जाती है तो वैसे करते हैं। अब जहां पे भी भाई साहब ये बंगाल वाले दिखते हैं, एनआई वाले दिखते हैं, ये अपने बॉम्बे वाले कहते हैं 2 जने आपस में नहीं खड़े हो सकते, 2 से ज्यादा अपने आपस में खड़े नहीं हो सकते, तुम ये 4 जने क्या कर रहे हो, चलो अपने काम करो। भाई साहब एक बढ़िया अच्छे आदमी अपने भाई साहब लुगाई से बात करता है चुप चुप के, ठीक है, छाने छाने बात करता है, वो भाई साहब पीछे से अपने जो है बॉम्बे वाला क्या कहता है, क्या कर रहे हो रे, किससे बात कर रहा है, दिखा, भाई साहब प्राइवेसी भंग कर रहे थे, ठीक है, तो मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे। जब गड़बड़ हो गया तो अपने किसी ने कह दिया होगा, जा नहीं माना मैं, कौन है तू, ठीक है, किसी ने भेजा तेरे को
तो उन्हें गुस्सा तो आ जाता है भाई यार कि अपनी प्राइवेट चीजों जो है उसके अंदर मान लो कि दखलंदाजी कर रहा है। तो यहाँ पे जो है थोड़े गुस्से हो जाते कौन है, अपने बंगाल वाले। अब बॉम्बे वालों ने कहा कि एक काम करो कि बॉम्बे वाले जो जितने भी थे उन्होंने जो अपनी बंदूकें थी या जो तोपें थी उनका मुंह जो है 30वीं और जो 15वीं ने 30वीं तो छोड़ो 15वीं जो अपने एनआई है उसकी तरफ मोड़ दिए कि ज्यादा करेंगे ना तो उड़ा देंगे। अब इतना जो हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, जो यहाँ पे अपने कर्नल था उस कर्नल ने जो है कहा कि आदेश दिया कि जो 15वीं एनआई वाला है ना वो अपने हथियार यहाँ पे लाके रख दो। 8 बजी हुई है अभी तक, 10 बजे तक जो है अपने सारे हथियार यहाँ के लाके जो है जमा कर देंगे। अब भाई साहब ये जो चिंगारी है वो आग का रूप लेगी, क्योंकि जो है एक सैनिक से जो है अपने हथियार लेना जो सबसे बड़ी बेइज्जती है उस सैनिक की। आपने देखा जब कोर्ट मार्शल करते हैं तब उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वो अपनी जो है अपनी जो बंदूक निकाल के रखता है तब उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। या फिर आपने सीआईडी देख ली होगी, अपने एसपी प्रद्युम्न हमेशा जो है अपने दया और अपने अभिजीत से क्या लेते थे, हमेशा बंदूक ले लेते थे। तो किसी भी सैनिक की सबसे बड़ी जो है बेइज्जती ये है कि उससे जो है अपने उससे हथियार ले लेना। अमरीश पुरी देखा होगा आपने, वो रविंद्र टंडन के माध्यम भाई साहब घोटी पे ऐसे बंदूक रखे कहता था अजय देवगन कोई बंदूक हेटे रख दे। तो मतलब एक योद्धा से उसके शस्त्र छीन लेना वही उसकी सबसे बड़ी क्या है, अस्त्र शस्त्र। वो जो क्या है उसके सबसे बड़ी बेइज्जती उसकी यही है। तो इन्होंने कहा भाई साहब अपने शस्त्र छीने तो हम क्यों नहीं रख सकते। तो इन्होंने कहा भाई साहब कि 15वीं एनआई वाले जो है अपने क्या नहीं रख सकते, अपने बंदूकें नहीं रख सकते, हथियार रख ही नहीं सकते। तो इनको पता चल गया भाई साहब अपनी जो है बैंड बजाने वाले हैं। 15वीं एनआई वालों को लगा कि अंग्रेज जो है अपनी बैंड बजाने वाला है, क्योंकि मामला गड़बड़ हो गया होगा कहीं ना कहीं, किसी ने दूसरों ने विद्रोह कर दिया होगा और अपनी जो है यहाँ पे मटिया पलित हो जाएगी। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यहाँ पे एक आदमी था अपने नेतृत्व में, बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह ने कहा रही कि क्या कहा, इन्होंने कहा कि 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो है 10 बजे 8 बजे हुई है 10 बजे के तक है ना आप अपने हथियार जमा करवा देना। कहा कि 8 से 10 के बीच में, कहा ना 2 घंटे ना तो कर दो, 2 घंटे में विद्रोह। अभी तो हथियार है, 10 बजे जमा करवाना है ना 2 घंटे में कर दो विद्रोह। लेके डूब गए भाई साहब। 10 बजे तक विद्रोह किया, बॉम्बे वाले तो भाई साहब दिखे ही नहीं। अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। वहां पे जो है अपने 2 लोगों की तो हो गई मौत, वहां पे हत्या कर दी और 2 लोगों को घायल कर दिया। और एक की भाई साहब जो है अपने अपने ब्यावर जाते टाइम मौत हो गई थी। ठीक है, वो सारी चीजें अपने लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एक 28 मई, 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फिनेटिव, एक मिनट है। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत ऐसे आवाज आवाज आए तो उसको इग्नोर कर देना है ना, वो बड़े बस की बात नहीं है ना। तो 28 मई को जो है 15वीं नेटिव इन्फिनेटिव ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया कर दिया तथा यहां से जब विद्रोह कर दिया तो क्रांति शुरू हो गई तथा क्रांति शुरू हो गई। आगे लिखेंगे क्रांतिकारियों ने कर्नल होडी, कर्नल होडी नहीं था यार, एक मिनट,
स्पार्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी। इस क्रांति के दौरान लेफ्टिनेंट क्या हुआ, लेफ्टिनेंट अपने होडी तथा लेफ्टिनेंट होडी नहीं था, लेफ्टिनेंट तो ना लेफ्टिनेंट लॉक तथा कैप्टन होडी घायल हो गए कई। आगे लिखना, कर्नल पेनी की ब्यावर जाने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब यहाँ पे मैंने कहा था आपको एक चीज बताई थी कि भाई साहब अपने क्या हो गई थी, दो जनों की मौत हो गई थी। किस किस की? अपने कर्नल स्पोर्टिवुड की और अपने जो है कर्नल न्यूबेरी की। ठीक है, इनकी तो दोनों ने हत्या कर दी थी, मतलब जो क्रांतिकारी थे। क्रांति जब स्टार्ट हुई तो इन्होंने दो की तो हत्या कर दी, और ऐसे मतलब इस तरीके से भूना धोया था इनको कि यहाँ पे जो है दो जने जो थे, कौन कौन से, अपने लेफ्टिनेंट लॉक और जो है कैप्टन हार्डी, इन दोनों को घायल कर दिया। ठोका तो सबको बराबर ही था, लेकिन थोड़े काचे थे तो ये मर गए, ये घायल हो गए। और एक बंदा जो घायल हुआ था कर्नल पेनी, वो ब्यावर जा रहा था और किसी ने रास्ते में मजाक कर लिया कि आगो तार बाप जो तो बशम काल जो फाट को भी तो हार्ट अटैक आ गया उसको, है ना। ध्यान रहेगी। इसके बाद में जो है इन्होंने जाके वापस 30वीं वाले को कहा, बॉम्बे वाले तो भाई साहब इतने लेके भागे। 30वीं जो अपने एनआई थी, नेटिव इन्फिनेटिव जो थी, उसको कहा भाई साहब तुम्हारे क्या विचार है, तुम अगर मान लो अंग्रेजों की तरफ से लड़ना चाहो तो वो बता दो, और हमारी तरफ से लड़ना चाहो तो वो भी बता दो। अब भाई साहब वही है कि माथे पे बंदूक रख के बोलेंगे कि भाई साहब तू किसके साथ है ना, वही बात हो गई वहां पे तो। क्योंकि अगर बोलते हैं कि नहीं मैं हम तो अंग्रेजों को साथ देंगे, है ना, तो वहीं पे भाई साहब तो उतार देते गोली उनके अंदर ही। ठीक है, कमरे से बाहर नहीं निकलने देते, वहीं पे मामला अपने खापाचूक हो जाता। तो इन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे साथ देंगे। तो तीसरी जो इन्फिनेटिव है, उन्होंने भी जो है इस क्रांति के अंदर भाग ले लिया, और जो है किसका साथ दिया, अपने 15वीं एनआई का। इसके बाद जो है ये दिल्ली चला गया। लिखा 30 मई को 30वीं एनआई लिख दो ना डायरेक्ट, 30वीं एनआई ने भी 30 मई को 30वीं एनआई ने भी इस क्रांति में भाग ले लिया। आगे लिखना, इसके बाद क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चले गए, है ना। इतनी बात ध्यान रखिए। अब मैं, आप सोचो कि दिल्ली क्यों गए, क्यों गए? अब यहाँ पे जहाँ पे मतलब कि कांड कर दिए यहाँ पे, अब ऐसा लगा कि अंग्रेज तो धोएंगे, बच्चे कौन? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जहाँ पे मेरठ के अंदर है, बंगाल के अंदर जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, और वहां पे जो है मान लो बंगाल को आजाद करा दिया, मेरठ को आजाद करा दिया, मान लो वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। अब भोले भाले थे भाई साहब इंडियन, ठीक है, भारत वाले भोले, बहुत भोले थे। उन्होंने कहा रहे हम अंग्रेजों को तो भगा देंगे। मान लो सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों को भगाया, फिर उन्होंने कहा कि देखो आसपास के क्षेत्र में तो अंग्रेज भागे, अब क्या करते हैं, अपने भारत को आजाद करवाते हैं, काम करते हैं, भारत को आजाद करवाते हैं। सोच बड़ी थी।
लेकिन भाई साहब अपने भोले थे, मैंने कहा ना, फिर से कह रहा हूँ, भोले थे। उन्होंने कहा आजाद तो करवा देंगे, लेकिन फिर वो अब हम पे राज कौन करेगा, मतलब संभालेगा कौन भारत को। उन्होंने कहा यार, हाँ यार, बड़ी बढ़िया बात कर दी यार तुमने, यार संभालेगा कौन, मान लो आजाद करवा दिया तो। उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले अपने में शुरू से अंग्रेज थोड़ी करके आ रहे हैं राज, इससे पहले भी तो थे। तो कौन थे कि मुगल, मुगल थे कि जीवित है क्या अभी भी, कहा हाँ है तो सही, एक बहादुर शाह। कहा कि चलो फिर उसके पास चलते। तो वहां से कहा कि भाई साहब अपने वहां संभालेंगे। अब भाई साहब अपने जैसे होते थे, कहते कि गृह मंत्री तू बन जाना, ठीक है, प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा, एक को मुख्यमंत्री बना देंगे, एक को ये शिक्षा मंत्री, एक को ये फलाना ढींगरा बना देंगे, तू राष्ट्रपति बन जाना भाई साहब, ठीक है, अपने ऐसे काम बांट लेते। लेकिन भाई साहब मैंने कहा ना, भोड़े थे, गए वापस, वापस किसके पास, मुगल बादशाह के पास गए। और वहां जाके आड़ा बजाया कि अपने जो है अपने उससे मिलना है, बहादुर शाह से। कहा कि ठीक है, मैं आप बुलाता हूँ आपको। बहादुर शाह भाई साहब अपने किले के ऊपर उभा था। तो जब तक वो बुलाने गया, मान लो कहने गया कि इजाजत लेना है, तब तक भाई साहब अपने आड़े तोड़ के वापस अंदर आ गए कि अपने से भेंट थोड़ी होता है। बहादुर शाह को कहा कि यार क्या मामला, राजा वाजा बनना है, वापस बादशाह बनना है क्या। उसने कहा कि अंग्रेजों की पेंशन आ रही है, उसपे पढ़ रहा हूँ मैं, रहने दो, तुम्हें विद्रोह विद्रोह कहाँ करवा रहे हो। उन्होंने कहा देखो भाई साहब, तुम्हारी भाई साहब देखो रानी होगी इतनी, ये होगी। उसको चढ़ा दिया बहादुर शाह को। बहादुर शाह ने अंदर जाके रानी से पूछा, तो रानी ने कह दिया हाँ भाई साहब, रानी को भी बनना था। रानी ने भी कहा भाई साहब, जैसे जहांगीर के टाइम नूरजहां थी, वैसे ही मैं बनूंगी। तो मामला यहाँ पे पेच फंस गया, रानी रानी की वजह से जो अपने बहादुर शाह ने कह दिया भाई साहब अपने कर दो विद्रोह, हम तुम्हारे साथ हैं, और मैं पैसे दे दूंगा तुमको थोड़े बहुत। ठीक है भाई साहब। तो इसके बाद में जो है, मैं तो कहूंगा वहां पे भले अंग्रेजों ने दमन कर दिया, ठीक है, 1857 के, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि ये स्वतंत्रता संग्राम था। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक आने वाला तंत्र नहीं है ना, गणतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का मतलब था उसको। अब लोकतांत्रिक की परिभाषा नहीं जानते थे, जनता, जनता का, जनता के लिए, वो कुछ नहीं जानते थे वो। भाई साहब अंग्रेजों को हटाओ, मुगलों को लाओ, राज तो करेंगे ना भाई। कहाँ जनता, कहाँ है इसके अंदर, जनता कोई मामला ही नहीं था। तो अच्छा हुआ कि भाई साहब विद्रोह को दबा ही दिया वहां पे। उसके बाद 1947 में ही आजाद हुआ, तो ठीक रहा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है, लिखने का टाइम कभी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लिखा नहीं है तो स्क्रीन शॉट ले लो। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, नियमित वाला मामला अपन चलताते हैं। तो सबसे पहले लिख लो, चलो 1 मिनट है आपके पास। लिख लिया होगा, ठीक है। आगे, नीमच में विद्रोह। हेडिंग डाल लो, तब तक मैं आगे उनको हटा रहा हूँ। लिखना, लिखना क्या, सबसे पहले आपको चीजें बताता हूँ। अब यहाँ पे जो है अपने नसीराबाद मुख्यालय था एक तरह से, सबड़ी छावनियों का। तो यहाँ पे नसीराबाद के अंदर हो गया, तो खबर पहुंच गई नीमच के अंदर की भाई साहब तुम्हारे भी रोड़े हो सकते हैं, ध्यान रख लेना। अब रोड़े होने का मतलब यही हो गया कि यहाँ पे एक बंदा था, कर्नल एबोट। कौन था, कर्नल एबोट। कहां पर, नीमच के अंदर। अब यहाँ पे जितने भी सैनिक थे, उन सबको कर्नल एबोट ने जो है 2 जून को, कब, 2 जून को शपथ दिलवाई। क्या दिलवाई, सबको भेड़ा किया, और भेड़ा करके कहा कि बोलो भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय अपने फलाना फलाना है, ठीक है ना भाई। भाई और आगे तुम बोलते हो, ठीक है, मैं नहीं बोलता, अपने तो है, यहाँ से खत्म हो जाती है अपनी प्रतिज्ञा। तो जो 2 जून को क्या किया इन्होंने, बुलाया सबको। और बुलाया के क्या कहा भाई साहब कि तुम शपथ लो कि भाई साहब जो तुम अंग्रेज है, उन अंग्रेजों के प्रति क्या रहोगे, वफादार रहोगे। क्या रहोगे, वफादार। भाई साहब तुमको गद्दारी नहीं करना है ना, अगर गद्दारी की तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इन्होंने शपथ दिलवाई। अब यहाँ पे एक आदमी था, मोहम्मद, इसके अंदर आवाज आ रही है,
मोहम्मद अली बेग, ठीक है भाई साहब। इसने कहा भाई साहब अपन शपथ वपथ नहीं ले रहे, ठीक है, समझ भारतीय भाई बहन अपने है ही नहीं, ठीक ना, अपन शपथ नहीं ले रहे। मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर मेरे को बंदूक दे देना और ये दो तीन नाचों के मेरा साथ दे रहे, तो भाई साहब मैं सबसे पहले तेरे को गोली मारूंगा, रिपोर्ट को कहा सीधे सीधे ही मुंडे पे ही, कि सबसे पहले मैं ही गोली मारूं तेरे को। 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है, कहा कि भाई साहब तेरे को सबसे पहले गोली मैं ही मारूंगा। तो उन्होंने कहा देख ऐसा बात नहीं है भाई, देख वो मैं कहूँ ना भाई साहब, वहां पे अपने रणमल चौका था आदमी, जैसे विद्रोह हुआ उसको भाई साहब वहां मरवा ही दिया। यहाँ पे तो भाई साहब अपने जो है एबोर्ड, मतलब कुआं पे हाथ डाल के लेके गया मोहम्मद अली को। ऐसी बात नहीं है, मेरे को पता है तेरे को जो है रोज लिमिट कर दी है 4 बोतल, कोई बात नहीं है, 2 बोतल में एक्स्ट्रा दिलवा दूंगा। ऐसी बातें नहीं करते करते, ठीक है ना, ये बेकी बेकी बातें नहीं करते। तो भाई साहब अपने जो है मोहम्मद अली बेग तो मान गया, है ना, मान गया तो क्या हुआ, मामला सलट गया। लेकिन इसके बाद जो है अपने 3 जून को, कब, 3 जून को एक और बंदा था, कौन, हीरा सिंह। उस हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर भाई साहब क्रांति हो ही जाती है। थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए माना था, वो तो मान गया, लेकिन भाई साहब इसने कहा कि वो मान गया ठीक है, उसको दिलवा दी, मेरे को नहीं दिलवाई, अब तो मैं डायरेक्ट क्रांति करवाऊंगा। तो इसने जो है भाई साहब क्रांति स्टार्ट करवा दी। यहाँ पे बंदा था सार्जेन, उस सार्जेन और उसके जो है परिवार को जिंदा जला दिया। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी था सार्जेन, उसके जो है उसके और उसके परिवार को क्या किया, जिंदा ही जला दिया। और यहाँ पे जो है नीमच के अंदर 40 परिवार थे, उनको भाई साहब यहाँ से भागना पड़ा। और भाग के जो है एक जगह पड़ती है डूंगरा, क्या, डूंगरा, डूंगरा के अंदर एक किसान था अपने रूपाराम, ठीक है, उस रूपाराम के पास जो है अपने शरण लेनी पड़ी। जैसे अपने राव जोधा को दी थी भाई साहब उस जाटनी ने, उसी प्रकार से जो रूपाराम ने भी यहाँ पे क्या दे दी, उसको शरण दे दी। भाई साहब अपने राजस्थानी है, राजस्थानी को शरण देना ही आता है, और कुछ आता ही नहीं भाई साहब अपने। कोई भी आए अपने, कोई भी दुश्मन हो, ठीक है, कोई भी हो, मित्र हो दुश्मन हो, सबको अपने शरण दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है इन 40 परवानों को शरण किसने दी, रूपाराम ने दी। इसके बाद में जो है अपने मेवाड़ का एक था पॉलिटिकल एजेंट, कौन था, पॉलिटिकल एजेंट में पीए लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो पॉलिटिकल एजेंट था, उस वो गया, कौन, नाम क्या था उसका, सोवर्स, ठीक है, ये सोवर्स था, ठीक है भाई साहब। ये गया यहाँ पे और इसने देखा कहाँ पे, नीमच के अंदर, कि यहाँ तो भाई साहब है ही नहीं कोई, गए कहाँ सारे सारे अधिकारी। मैं कहूँ अगर एक कांस्टेबल भी मान लो कि गुम हो जाए ना, तो उसका जो बड़े अधिकारी होता है, जो अपने कमिश्नर हो या मान लो सब इंस्पेक्टर है, उसको जवाब देने, जो उसका जो छोटा अधिकारी, अगर मान लो छोटा कर्मचारी अगर गायब हो जाए, तो उसको बड़े अधिकारी को आगे जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, जान हलक में आ जाती है उसके, कि भाई साहब वो गया तो गया कहाँ, वहां तो एक नहीं भाई साहब, एक एक नहीं, एक को तो बता दिया मान लो कि जला दिया परिवार समेत ही, बाकी 40 परिवार कहाँ गए, 40 परिवार बहुत होते हैं, ठीक है, आगे जवाब देना महंगा पड़ जाता है। तो इसने कहा कि किधर तो गए होंगे, कहा कि भाई साहब उदयपुर की तरफ गए थे। तो उदयपुर के तरफ जब गए, यहाँ पे उसको पता चला डूंगरा नामक जगह है, यहाँ पे रूपाराम के पास है। तो यहाँ से जो है इनको लेके गया और उदयपुर यहाँ पे पहुंचाया। और जब उदयपुर पहुंचा, उदयपुर के अंदर जो है अपने राजा थे अपने स्वरूप सिंह, कौन थे, स्वरूप सिंह। और इस स्वरूप सिंह ने जो है इनको जग मंदिर के अंदर इनको शरण दी कि भाई साहब तुम आओ और इन जग मंदिर के अंदर रह लो। याद करो जब मैंने पढ़ाया था आपको, मेवाड़ है ना, तब मैंने पढ़ाया था, अपने कर्ण सिंह पढ़ाया था, कर्ण सिंह के टाइम भी आया था एक बंदा, कौन, खुसरो, उसको भी जो जंग मंदिरों के अंदर उस दौरान तो अपने चल ही रहता, निर्माण कार्य चल रहा था उस दिन, उस दौरान तो उसके अंदर ही अपने क्या दे दिया था, शरण दे दी थी। और यहाँ पे निर्माण कार्य कब का हो चुका है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या दी, शरण दी किनको, 40 परिवारों को। ध्यान रहेगी ये बात, बस इतना ही है। इसके बाद में इधर ये शाहपुरा, मतलब कि जो शाहपुरा वाला लक्ष्मण सिंह था, उसने इनका साथ दिया नीमच वालों का। और उसके बाद में क्या हुआ, जो निम्बा हेड़ा जगह पड़ती है आपकी, वो एक मिल भी है यहाँ पे, तो उसमें जो है इन्होंने यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पे जन स्वागत किया इनका, क्या कौन से, नीमच वालों का। इसके बाद में वो देवड़ी वाले मिल गए। देवड़ी में जो है बेसिकली कोई अलग से विद्रोह नहीं हुआ था, ये जो नीमच वाले हैं वही गए थे, और वहां में जो बटालियन थी उसको कहा भाई साहब कोई रोड़े वोड़े करने का इरादा है क्या। उन्होंने कहा भाई साहब हम तो बैठे हैं, तुम बताओ तो सही रोड़े करते कैसे है। उन्होंने कहा सिखा हम देंगे, ठीक है, अपने कोर्स ले रखा अपन ने सिखाने का, तुम आओ तो सही बस। तो वो उसके साथ जुड़ के बेसिकली वहीं से जो है अपने देवड़ी वाला भी हुआ था क्या, विद्रोह। और बेसिकली मैंने कहा था 4 में हुआ था, कौन कौन से, सबसे पहले तो अपने नसीराबाद, उसके बाद नीमच, देवड़ी, और चौथा कौन सा है, एरेनपुर का, ठीक है, ये अपने नीमच वाला लिखेंगे अपन। लिखो, तारीख लिखूं क्या, लिख लो फिर भी, 2 जून, 2 जून को कर्नल एबोट ने
नीमच छावनी के सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के लिए शपथ दिलवाई, परंतु मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। आगे लिखना। हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को, अब ये कुछ कंफ्यूजन मत हो जाना कि 2 जून को नहीं भाई साहब, 3 जून को हुई थी। तो मैंने भी नहीं कहा कि 2 जून को नीमच के अंदर क्रांति हुई थी, मैं भी ये कह रहा हूँ 3 जून को हुई थी। 2 जून को शपथ दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन मोहम्मद भाई साहब ने क्या कहा कि अपन शपथ नहीं लेने वाले हैं। ये लिखा था, इसलिए मैंने कहा था डेट लिखूं कि नहीं लिखूं। तो 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को नीमच में क्रांति प्रारंभ हो गई। ठीक है, आगे लिखना। क्रांतिकारियों ने सारनेज नामक अंग्रेज अधिकारी तथा उसके परिवार को जिंदा जला दिया। नीमच छावनी के 40, ये 90 नहीं है, 40 है, 40 अंग्रेज परिवारों ने यहां से निकलकर डूंगरा नामक स्थान पर रूपाराम नामक किसान के पास रूपाराम नामक किसान के पास शरण ली। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, एक बार लिख देता हूँ पूरा, बाद में शॉर्ट लिखेंगे। पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने इन परिवारों को यहां से निकालकर उदयपुर भेजा। ठीक है, ध्यान देगी, ये चीजें फटाफट से लिख लो, 1 मिनट है आपके पास, साथ साथ में लिखना है। जब मैं समझाऊं तब रुक जाना है, बाकी जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूं उसके बाद में जो आपको लिखने का है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है, एक बार इसके अंदर पूरा समझाया जाएगा, उसके बाद में कुछ सिर्फ लिखना ही है। ठीक है, समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो ये समझा चुका हूं पहले ही।
तो यहाँ पे नीमच पूरा लिखेंगे, नीमच थोड़ा और बचा हुआ है अपने। सबसे पहले यहाँ तक लिख लो फटाफट, 1 डेढ़ मिनट है आपके पास, या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया होगा। टाइम कम है बस इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट चल रहा है अपना, फास्ट मतलब समझाने में नहीं फास्ट, समझा एकदम आराम से रहे, ठीक है। अभी मैं बोल के लिखवाता तो हो सकता है थोड़ा कम टाइम लगता, लेकिन उससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो। ऑफलाइन बैच होता तो हो सकता है कि अपने लिखवा सकते हैं अपने बोल के, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर थोड़ी दिक्कत यही है कि बस। आगे लिखना, वो लिखवा दिया ना मैंने, कहाँ पे? उदयपुर भेजा, आगे लिखना। मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह ने इनको जग मंदिर, जग मंदिरों में, जग मंदिर में शरण दी, किनको? उन 40 परिवारों को, है ना। शरण दी, आगे लिखना। नीमच के विद्रोही सैनिक यहाँ से आगे शाहपुरा पहुंचे तथा शाहपुरा के राजा, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने इनका साथ दिया, आगे लिखना। निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा में इनका, जहां जहां मैं इनका लिख रहा हूँ तो इसका इनका का मतलब है जो नीमच वाला जो विद्रोही सैनिक है उनकी, ठीक है। इनका जन स्वागत हुआ, जन स्वागत हुआ, आगे लिखना। नीमच के विद्रोही सैनिक देवड़ी पहुंचे तथा देवली की महिदपुर बटालियन ने भी इनका साथ दिया। ये हो गया अपना नीमचपुरा। इसके बाद में अपना है एरिनपुर, है ना। एरिनपुरा, एरिनपुरा को थोड़ा स्टार्ट करेंगे अपन, हो सकता है कि बाद में युद्ध युद्ध तो अपना कल पढ़ ले, लेकिन अभी 10 एक मिनट बचे हैं तो उनके अंदर वो एरिनपुरा अपन स्टार्ट करेंगे ना। लिख लो यहाँ तक।
लिख लिया होगा, 4 लाइनें लिखनी थी बिल्कुल ही। हेडिंग डालो, एरिनपुर में विद्रोह। लिखना, हेडिंग डाल लो, एरिनपुरा या एरिनपुर लिख लो, एरिनपुरा लिख लो, एरिनपुरा का विद्रोह। सबसे पहले स्थापना लिख लो, इसकी स्थापना कब हुई तो लिखना 1835 में कर्नल मेजर मेजर डाउनिंग मेजर डाउनिंग ने एरिनपुरा छावनी की स्थापना की। अब जो एरिनपुरा वाले थे, एरिनपुरा वालों में क्या वैसा देखो अपने छोटा मोटा काम करते नहीं है। कुछ जो अपने पुरवैया सैनिक थे, पुरवैया मतलब अपन आपने सुना होगा, अपने जो है घर वाले कहते हैं कि पुरवैया आ गए। पुरवैया मतलब जो पूर्व से आते हैं, मतलब जो अपने बिहार है, मेरठ हो गया, बंगाल वाले हो गए, जो पूर्व के अंदर है, वो वाले जो अपने राजस्थान के अंदर आते हैं तो अपन उनको कहते हैं पुरवैया। जैसे अपने पुरवैया चलती है, जो पूर्व से आने वाली हवा है उनको अपन पुरवैया कहते हैं। उसी प्रकार से जो है पुरवैया थे, उधर से आए हुए सैनिक थे, उनकी जो है पोस्टिंग रखी थी कहाँ पे, 90 के आसपास सैनिक थे। तो उन्होंने उनकी आबू के अंदर है पोस्टिंग रखी थी। उन्होंने कहा भाई साहब अपन डायरेक्ट जो है अपन विद्रोह करेंगे ना, छोटे मोटे को नहीं मारेंगे, मोटे को टारगेट करते हैं। किसको मारेंगे अपन, एजीजी को मारेंगे। जो अपना एजेंट टू अपने गवर्नर जनरल है उसको सल्टाएंगे भाई साहब अपने। कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस था उस समय। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसको सल्टाएंगे। अब कहा कि जॉर्ज पैट्रिक जो लॉरेंस है उसको सल्टाना है, तो 90 सैनिकों ने क्या किया, वहां पे विद्रोह किया। अब इन 90 ने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन जब वहां पे बंगले में पहुंचे, उसके घर पे पहुंचे, तो वहां पे देखा भाई साहब वो तो है ही नहीं, है ही नहीं। अब विद्रोह तो हो चुका है। कहा कि भाई साहब अब ये तो नहीं मिला, मान लो एजीसी तो नहीं मिला, लेकिन एजीसी के लिए किसी को तो हटाओ। विद्रोह तो हो चुका है, अब वापस तो अपने पीछे तो हट नहीं सकते। विद्रोह तो हो चुका है, तो अपने किसी न किसी को तो अपने मारना ही पड़ेगा, ऐसे ठंडे नहीं पड़ सकते। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि इसके बेटे को मार देते हैं। बात तो बराबर ही होगी, इसके बाद में यही तो बनेगा। मान लो कुछ भी बनना होगा, इसको एजीजी बनना होगा, तो इसका बेटा ही बनेगा। काम करते हैं इसको बेटे को सल्टा देते हैं। तो कहा इसका बेटा कहाँ है, कि यहाँ में तो ताला लगा हुआ है ना, तो बाप है ना बेटा है। तो कहा कि इसका बेटे के बारे में एक ने कहा कि ये तो मेरे को पता है इसका बेटा कहाँ पे रहता है। कहा कहाँ है, कि वो रोज इसे छुपके से बीड़ी पीता भाई साहब। और आज जो है अपने पापा बाहर गए हुए इसके, तो पार्टी करने गया हुआ एक आदमी है, जेडी हॉल। ठीक है, हॉल मतलब कि कोई हॉल नहीं है, उसका नाम है आदमी का जेडी हॉल। उस जेडी हॉल के घर पे गया हुआ है और वहां पे पार्टी शार्टी करने का प्लान है। बंगले पे गया वहां पे, तो वहां पे जाके मामला अपन सल्टा देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहां गए, इतना मोटा बंगला देख के सोचा रे भाई साहब अपन गए, ये 2 आदमी अंदर बैठे हुए हैं, अपन मान लो कि अंदर जाने से पहले ये छुप जाएंगे, अपन को तो कहीं मिलेंगे ही नहीं विद्रोह के अंदर। भाई इनका घर है, ये कहीं भी छुप जाएंगे, अपन को मिलेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, बंगले को जला देते हैं। ठीक है, तो वहां पे बंगले को जला दिया। और अपने जेडी भाई साहब थे, जेडी हॉल, ठीक है, हॉल के अंदर ही बैठे थे। तो हॉल को तो अपना घर जानता ही है वो, तो खिड़की से कूद के वो तो भाग गया, पीछे बच गए भाई साहब अपने कौन से, लॉरेंस भाई साहब के बेटे। कौन, अलेक्जेंडर लॉरेंस। जो ये अलेक्जेंडर भाई साहब थे, ये वहां पे अपने घायल हो गए, मृत्यु नहीं हुई थी। इसके बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी भाई साहब, जड़ के क्या हो गए थे, भूंगड़ा हो गए थे। इसके बाद में जो इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी अपने, इनके बेटे किसके, पैट्रिक लॉरेंस के बेटा था कौन, अलेक्जेंडर लॉरेंस। तो ये अपन थोड़ी सी छोटी सी चीज लिखेंगे। इसके अंदर जो है 3 जने जो मुख्य नेता थे, कौन कौन थे, एक तो अपने तिलक भाई साहब थे, एक अपने मोती भाई साहब थे, और एक भाई साहब शीतल। शीतल मतलब अपने आदमी का नाम है शीतल प्रसाद, है ना, कहीं छोरी मत समझना तुम, लिखना। एरिनपुरा नहीं, आबू में, माउंट आबू में, आबू में 90 पुरवैया सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मुख्य नेता लिख लो इसके अंदर कि प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख नेता। ठीक है, नंबर 1 था मोती खां, मोती खां। नंबर 2 था अपने तिलक राम, तिलक राम। तीसरे नंबर पे जो आती है अपने, आती नहीं आता है, शीतल प्रसाद।
शीतल प्रसाद, है ना। आगे लिखना। अब यहाँ तो विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने के बाद कहाँ गए थे डायरेक्ट, मैंने कहा था जेडी हॉल था, ठीक है, जेडी हॉल के घर पे गए थे, तो वो पर बात लिखेंगे, समझा चुका हूं मैं, तो समझाने की जरूरत नहीं लिखना। विद्रोही अंग्रेज अधिकारी जेडी हॉल के बंगले पर गए तथा उस बंगले में आग लगा दी, आग लगा दी। इस दौरान एजीजी का बेटा पैट्रिक लॉरेंस था, उसका बेटा था अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया। आगे लिखना। अब आगे मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो है अपने ये जो सैनिक है, कौन से पूर्वीय सैनिक है, वो वापस अपने जो छावनी है एरिनपुरा के अंदर जाते हैं, और वहां पे जो बचे हुए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ की कुछ की पोस्टिंग वहां पे थी, हो गई थी, तो जो बचे हुए उनको भी साथ में लेके कहाँ चल जाते हैं, वैसा अपने दिल्ली चल जाते हैं, दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, और बीच में जो एक नारा लगाते हैं कि फिरंगी मारो और दिल्ली चलो, ये वाला लिखना। विद्रोही सैनिक एरिनपुरा छावनी पहुंचते हैं तथा बाकी सैनिक भी बाकी सैनिकों को साथ लेकर दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। दिल्ली गए नहीं थे, जा रहे थे, ठीक है, बीच में क्या हुआ मामला अभी बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसमें लिखो एरिनपुरा छावनी का नारा, एरिनपुरा छावनी का नारा। फिरंगी मारो दिल्ली चलो। बेसिकली ये तो सबका ही था, लेकिन बेसिकली आरपीसी जो है 1% दे दिया था उसने कि भाई साहब ये किसका था, तो सही आंसर जो माना था वो एरिनपुरा का माना था, इसीलिए सब एरिनपुरा एरिनपुरा करने लगते। बाकी सबका यही था कि अंग्रेजों को धो और उसके बाद में कहाँ चलो, बहादुर शाह के बाद दिल्ली चलो अपने, सबका ही था ये तो मोटिव, लेकिन इनके स्पेशली इनके लिए बना दिया, जबकि ये तो गए भी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे अपने बीच में रुक गए थे आहुआ के सामंत के पास। टाइम क्या हो गया है? देखो टाइम हो चुका है। मैं चाहता था कि आपके आहुआ वाला जो मामला था वो समझा दूं आपको, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए अगली क्लास में समझेंगे अपन, है ना। मैटर मेरे पास अभी बहुत है, लेकिन मैं 2-2.5 घंटे की ले लूं, लेकिन देखो ज्यादा अपन फास्ट फास्ट चलेंगे तो फिर मैटर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं वैसे ही थोड़ा बहुत फास्ट ही समझाता हूँ, तो उस हिसाब से अगर और भी फास्ट चलेंगे तो फिर तो मतलब नहीं रहेगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, लिख लेना ये लास्ट तक देखा है, अगर किसी ने तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फिर भी तो कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।